बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है दिए हुए दायरे पर दिए हुए नुक्ते से गुजरता हुआ ममाज खींचना। दो तरीक़ों का इस्तेमाल करके हमें इसे देखना है। ममाज खींचना है पहला दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल करके और दूसरा दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बग़ैर। नेक्स्ट टॉपिक है दिए हुए दायरे पर किसी बैरूनी नुक्ते से ममाज खींचना। तो इस ताल्लुक़ से जो हमें मश्क हल करना है वो है मश्की सेट 4.2। आइए समझते हैं इसे कैसे हल करेंगे। पहला सवाल, नुक्ता पी को मरकज़ मान के 3.2 सम निस्कुत्र का दायरा बनाइए। उस पर वाक़ई नुक्ता एम से गुजरने वाला ममाज बनाइए। ध्यान दीजिए, हमें दायरे का निस्कुत्र लेना है 3.2 सम। तो यहाँ स्केल की मदद से हम 3.2 सम, ठीक है, हमें इसका दायरा बनाना है। दायरा बनाइए एक। दायरे का मरकज़ इसे नाम देने का है नुक्ता P, यहाँ दिया गया है। इस पर वाक़ई नुक्ता M, इस पर एक नुक्ता लेना है हमें नुक्ता M, इससे गुजरने वाला ममाज बनाइए। तो ध्यान दीजिए, शुआ PM खींचिए। नुक्ता M से गुजरता हुआ एक उमूदी ख़त L खींचिए। इसके लिए क्या प्रोसीजर करेंगे हम, ध्यान दीजिए। हिंसी मराइल क्या होगे, ये ख़त पर वाक़ई नुक्ता है तो इस पर हमें उमूद खींचना है। तो उसी नुक्ते पे हम प्रकार को एक मुनासिब डिस्टेंस फासला लेके यहाँ एक कॉज बनाएंगे लेफ़्ट हैंड में, उसी तरीके से राइट हैंड में एक कॉज बनाएंगे। डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये जो कॉज हमने किता किया है एक नुक्ते पे रख के ऊपर में एक कॉज बनाएंगे, ख़त के ऊपर जानिब ऊपरी जानिब और ख़त की निचली जानिब दूसरा कॉज बनाएंगे। ये फासला कम ज़्यादा नहीं करना है। दूसरे कॉज पे रख के जो पहला कॉज हमने बनाया है उसे किता कीजिए, उसी तरीके से यहाँ भी किता कीजिए, ठीक है। किता करने के बाद में हमें ये दोनों काद हासिल होते हैं। ये दोनों काद और ये नुक्ता M, ये तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक ख़त खींचिए। ये कहलाएगा दायरे का ममाज। इसे नाम दे दीजिए ख़त L। ख़त L इस दायरे का ममाज है। दूसरा सवाल, 2.7 निस्कुत्र का दायरा बनाइए। उस दायरे पर वाक़ई नुक्ते से दायरे का ममाज बनाइए। जैसे हमने पहला सवाल हल किया है सेम उसी तरह से ये दूसरा सवाल भी दिया गया है। यहाँ निस्कुत्र लेना है हमें 2.7 सम। ध्यान दीजिए, 2.7 सम का निस्कुत्र लीजिए, ठीक है। इस निस्कुत्र का एक दायरा बनाइए। यहाँ पे मरकज़ का नाम दिया हुआ नहीं है तो हम मरकज़ का नाम ले लेंगे यहाँ पर C, फर्ज कर लेते हैं C। इस पर एक नुक्ता हम ले लेंगे P। शुआ CP खींचिए। हमें नुक्ता P पे दायरे का ममाज खींचना है। तो चूँकि नुक्ता P इस ख़त पर वाक़ई है तो ख़त पर वाक़ई नुक्ते से उमूदी ख़त खींचना। नुक्ता P पे प्रकार रखिए, मुनासिब निस्कुत्र लेके एक कॉस लेफ़्ट हैंड पे बनाइए बाएं जानिब और एक कॉस दाएं जानिब पर किता कीजिए, ठीक है। डिस्टेंस फासला थोड़ा बढ़ा लीजिए। ये जो हमने किता किया है एक नुक्ते पे रख के ऊपर की जानिब कॉस बनाइए, उसी तरीके से नीचे की जानिब कॉस बनाइए। इसे दूसरी जानिब रख के पहले वाले कॉस को किता कीजिए, यहाँ दूसरे वाले कॉस को किता कीजिए। हमें ये दोनों काद हासिल हो गए। ये दो नुक्ता और नुक्ता P को मिलाता हुआ एक ख़त खींचिए। ख़त L ये दिए गए दायरे का ममाज है।
3.6 सम निष्कुत्र का दायरा बनाइए। दायरे पर कोई एक नुक्ता लेकर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर उस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममास बनाइए। यहाँ हमें मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है, मरकज का इस्तेमाल किए बगैर उस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममास बनाना है। 3.6 सम निष्कुत्र का दायरा बनाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ हम डिस्टेंस ले लेंगे 3.6 सम। ठीक है, एक दायरा बनाइए। यहाँ हमें दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। दायरे पर कोई एक नुक्ता लेना है। फर्ज कीजिए हमने यहाँ पे दायरे पे लिया नुक्ता सी। हमें नुक्ता सी से गुजरता हुआ दायरे का ममास बनाना है। तो इसके लिए हम एक वित्र लेके, ध्यान दीजिए, या दायरे के अंदरून में एक हम ऐसे मुसल्लस बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे दायरे का ममास बनाने का है। तो हमने इसके पहले पढ़ा है ममास काते जावे के मसले के अक्स के मुताबिक अगर ये जाविया जो होता है, ये जाविया इसके मुखालिफ वाले कॉज के इस जाविये के मसावी होता है। तो ध्यान दीजिए, हम उसी ममास काते जावे के मसले के अक्स के मुताबिक ये जो जाविया दिया गया है, ध्यान दीजिए, इस जावे के मुतमासिल हमें यहाँ एक जाविया बनाना है। तो ये जो ख़त हमें मिलेगा वो ख़त इस दायरे का ममास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार पे मुनासिब निष्कुत्र लेकर इस नुक्ते को मरकज़ मान के हम इस नुक्ते को नाम दे देते हैं ए बी। तो नुक्ता ए को मरकज़ मानकर ये जो जाविये की साकैन है इसको हमें किता करने का है। किता किया, किता करने के बाद में ध्यान दीजिए हमें यहाँ पे दो नुक्ता मिलता है, ये दो नुकात हासिल होते हैं। इसे कम ज़्यादा नहीं करना है। अब इस नुक्ते पर रखकर इस तरीके से कॉज बनाइए कि ये एक इस साक को किता करे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें ये जो दो नुक्ता हासिल हुआ इनका दरमियानी फासला लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ये जो नुक्ता हमें मिला था इस नुक्ते को मरकज़ मानकर पहले वाले कॉज को किता कीजिए। ये नुक्ता हमें हासिल हुआ और इस नुक्ते पे हमें ममास खींचना है, इस नुक्ते पे हमें ममास खींचना है। ये दोनों नुकात को मिलाता हुआ एक ख़त खींचिए, ख़त एल। ये इस दायरे का मतलूबा ममास है। ख़त एल दिए गए दायरे का मतलूबा ममास है। ध्यान दीजिए, अगला सवाल, 3.3 सम निष्कुत्र का दायरा बनाइए। उसमें 6.6 सम लंबाई का वित्र पी क्यू बनाइए। नुकात पी और क्यू से गुजरने वाले दायरे का ममास बनाइए। ममासों की मुतालिक अपना मुशाहिदा लिखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें एक दायरा बनाना है। निष्कुत्र दिया गया है 3.3 सम। ध्यान दीजिए, 3.3 सम ये हमने लिया है। इसकी पैमाइश ध्यान दीजिए, 3.3 सम हमें एक दायरा बनाना है। ठीक है, अब इसमें 6.6 सम लंबाई का वित्र पी क्यू लेना है हमें। 6.6 सम यानी ये इसका डबल हो गया, यानी कुत्र हो जाएगा ये देखिए हमें यहाँ पे हासिल हो रहा है, यानी ये इस दायरे का कुत्र हो गया। ये वित्र है पी क्यू।
तो नुकात पी और क्यू से गुजरने वाले दायरे का ममाज बनाइए। जैसे इसके पहले हमने देखा है, फ़र्ज़ कर लेंगे हम नुक्ता से दायरे का मरकज़ है, एक शुआ हम खींचते हैं यहाँ पर राइट हैंड में, उसी तरीके से लेफ़्ट हैंड में भी एक शुआ हम खींचेंगे। अब ये दोनों नुकात पे हमें अलग अलग ममाज खींचना है। तो जैसा पहले और दूसरे सवाल में हमने ममाज खींचा था, उसी तरीके से ये ख़त पर वाक़े नुक्ता क्यू है, तो इस पर हमें उमूद खींचना है। तो एक मुनासिब निस्कुत्र का हम फासला लेके क्यू को मरकज़ मान के लेफ़्ट में एक कॉस बनाएंगे, उसी तरीके से राइट में कॉस बनाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमें नुक्ता पी पर भी लेना है। तो नुक्ता पी पे कॉस, नुक्ता पी को मरकज़ मान के दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों जानिब हम कॉस बनाएंगे। अब नुक्ता क्यू पे हमें उमूदी ख़त खींचना है। ध्यान दीजिए, फासला थोड़ा बढ़ा देंगे हम, इसे मरकज़ मान के ऊपर में किता करेंगे और नीचे में कॉस बनाएंगे। ऊपर में कॉस बनाएंगे और नीचे में कॉस बनाएंगे। उसी तरीके से दूसरी जानिब रख के हम इसे किता करेंगे और इस कॉस को भी किता करेंगे। ध्यान दीजिए, ये नुक्ता क्यू है, ये नुक्ता और ये नुक्ता, तीनों नुकात से मिलाता हुआ एक ख़त खींचिए। ये ख़त क्यू पर हमने ममाज खींचा एल। उसी तरीके से पी पर भी हमें ममाज खींचना है। ध्यान दीजिए, फासला थोड़ा हम लेंगे, इस ख़त के ऊपरी जानिब एक कॉस बनाएंगे और ख़त की निचली जानिब एक कॉस बनाएंगे। बाएं जानिब के कॉस पर रखकर पहले वाले कॉस को किता करेंगे और निचले वाले कॉस को भी किता करेंगे। ये नुक्ता हमें हासिल हुआ। तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक ख़त खींचिए। इस ख़त को नाम दे दीजिए एम। खतूत एल और एम मतलूबा ममाज है। ध्यान दीजिए, ख़त एल और ख़त एम ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर नुकात पी और क्यू पर खींचे हुए ममाज एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए, 3.4 सम निस्कुत्र का दायरा बनाइए। उसमें 5.7 सम लंबाई का वृत्त एम एन खींचिए। नुक्ता एम और नुक्ता एन से गुजरने वाला ममाज बनाइए। ध्यान दीजिए, एक दायरा बनाना है हमें जिसका निस्कुत्र दिया गया है 3.4 सम। प्रकार की मदद से हम फासला लेंगे 3.4 सम का। ठीक है, एक दायरा बनाइए। ये दायरे का मरकज़ है, इसे नाम दे दीजिए सी। 5.7 सम लंबाई का वृत्त खींचना है हमें। ध्यान दीजिए, यहाँ फासला लेंगे हम 5.7 सम। ठीक है, ये वृत्त है, तो दायरे के किसी भी एक नुक्ते पे रख के हम इसे क्रॉस करेंगे। तो एक नुक्ता हो गया, ये वृत्त का नाम दिया गया है एम एन, तो एम और दूसरे नुक्ते को नाम देंगे हम एन। इसका फासला हमने लिया है 5.7 सम। ये दिया गया वृत्त है 5.7 सम। अब हमारा मकसद है नुक्ता एम और नुक्ता एन से गुजरने वाला ममाज। तो ध्यान दीजिए, सी एम शुआ खींचेंगे हम, जैसा इसके पहले हमने किया है सेम उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। नुक्ता एम को मरकज़ मान के निस्कुत्र लेकर हम लेफ़्ट जानिब इसके और राइट जानिब दोनों तरफ कॉस बनाएंगे। इससे थोड़ा फासला बढ़ा लेंगे, यहाँ एक कॉस बनाएंगे ख़त के एक तरफ, ख़त की दूसरी जानिब पे कॉस बनाएंगे। दूसरे तरफ के इस कॉस पे रखकर पहले कॉस को किता करेंगे, यहाँ दूसरे कॉस को किता करेंगे। ध्यान दीजिए, हमें ये दोनों कात हासिल हो गए। ये दोनों कात और नुक्ता एम से गुजरता हुआ एक ख़त खींचिए। ख़त एल,
ये हो गया नुक्ता एम पर ममास। उसी तरीके से हमें नुक्ता एन पर भी ममास लेना है। तो मरकज़ का, दायरे के मरकज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो दायरे के मरकज़ और नुक्ता एन गुजरती हुई एक शोआ खींचिए, मुनासिब फासला लीजिए। नुक्ता एन को मरकज़ मान के खत के दोनों साइड में बाएं जानिब और दाएं जानिब कॉस बनाइए। फासला थोड़ा बढ़ा दीजिए। एक कॉस पे रख के इस खत के एक जानिब कॉस बनाइए। उसी तरीके से इसके दूसरे जानिब भी कॉस बनाइए, जैसे हमने यहाँ किया था। अब यहाँ रखने के बाद में हम इसे यहाँ रखेंगे, इस कॉस को किता करेंगे और उसी तरीके से हम दूसरे कॉस को भी किता करेंगे। ये नुक्ता, ये नुक्ता और ये नुक्ता, ये तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचिए। ये है खत एम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे खतूत एल और एम ये दिए हुए दायरे के मतलूबा ममास हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए। पी मरकज़ मानकर 3.4 सम निस्कुत्र का दायरा बनाइए। दायरे के मरकज़ से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता क्यू लीजिए। नुक्ता क्यू से दायरे पर ममास बनाइए। यानी यहाँ पे जो नुक्ता है वो दायरे के बैरून में वाक़े है। नुक्ता पी को मरकज़ मान के फासला लेना है हमें 3.4 सम। ध्यान दीजिए, 3.4 सम का हमने फासला लिया है। एक दायरा बनाइए। ये मरकज़ है। दायरे के बैरून में एक नुक्ता इस तरह लेना है। तो इसके लिए हम एक शोआ खींचेंगे। पहले दायरे के मरकज़ से 5.5 सम के फासले पर नुक्ता क्यू लेना है। तो 5.5 सम का फासला लीजिए। ठीक है, 5.5 सम के फासले लेके हम, ये मरकज़ से फासला है, हम इसे किता करेंगे। पी को मरकज़ मान के 3.4 सम निस्कुत्र का दायरा बनाइए। दायरे के मरकज़ से 5.5 सम के फासले पे एक नुक्ता लेने का है, नुक्ता क्यू। ये फासला है 5.5 सम। ध्यान दीजिए, हमारा मकसद है दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ता क्यू से दायरे पर ममास खींचना। तो हमने इसके पहले पढ़ा है, यहाँ पे हमें 2 ममास हासिल हो गए। ठीक है, यानी 2 ममास बनेंगे। तो उसके लिए जो हिंसी मराहल करना होगा उस पर ध्यान दीजिए। पहले हम किता पी क्यू का उमूदी नासिफ बनाएंगे। इससे हमें यहाँ पर वस्ती नुक्ता मिल जाएगा। तो पी क्यू का उमूदी नासिफ खींचने के लिए, उमूदी नासिफ कैसे खींचा जाता है हमने पिछली जमात में पढ़ा है। तो आधे से ज़्यादा प्रकार लीजिए। एक ऊपर में कॉस बनाइए, एक नीचे में कॉस बनाइए। फासला कम ज़्यादा नहीं करना है। नुक्ता पी पे रख के इस कॉस को किता कीजिए, यहाँ से इस कॉस को किता कीजिए। ये दोनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचिए। खत खींचा। ये जो नुक्ता मिलेगा ये नुक्ता वस्ती नुक्ता हो जाएगा। इसे हम नाम देते हैं, फ़र्ज़ कीजिए एम। तो नुक्ता एम पी क्यू का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, नुक्ता एम को मरकज़ मान के और एम पी निस्कुत्र लेके इतना फासला लिया हमने यहाँ पर। ध्यान दीजिए, दायरे को यहाँ किता कीजिए, एक ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब। ठीक है, तो यहाँ हमें 2 नुकात हासिल होते हैं। 2 नुकात हासिल होंगे, इसे नामज़द कीजिए नुक्ता ए और बी। अब ध्यान दीजिए, क्यू और ए से गुज़रता हुआ एक खत खींचिए। उसी तरीके से क्यू और बी इससे गुज़रता हुआ एक खत खींचिए। तो क्यू ए और ये क्यू बी दायरे के मतलूबा ममास हैं। अगर दायरे के बाहर कोई नुक्ता वाक़ होता है तो हमें 2 ममास हासिल होते हैं। ध्यान दीजिए, अगला सवाल। 4.1 सम निस्कुत्र लेकर एक दायरा बनाइए। दायरे के मरकज़ से 7.3 सम फासले पे वाक़े नुक्ते से दायरे पर ममास बनाइए। जैसा हमने इसके पहले सवाल किया है वैसे ही उसी तरीके से हमें इसे बनाना है।
हमें निष्कुत्र लेना है 4.1 सम। ध्यान दीजिए, हमने 4.1 सम का यहाँ फासला लिया है। निष्कुत्र दायरा बनाइए। दायरे का मरकज़ का नाम यहाँ दिया हुआ नहीं है। फर्ज कर लेते हैं हम नुक्ता ओ दायरे का मरकज़ है, तो नुक्ता ओ को मरकज़ लेके हमने 4.1 सम निष्कुत्र का दायरा बनाया है। अब दायरे के बैरून में हमें 7.3 सम के फासले पर एक नुक्ता लेना है। तो मेज़रमेंट कीजिए यहाँ पे 7.3 सम। ठीक है, देखिए 7.3 सम के फासले पर, तो नुक्ता ओ से हम यहाँ पर इसे किता कर लेंगे। यहाँ पहले एक शोआ खींच लीजिए। इस लाइन पे हमने 7.3 सम का फासला लिया है, इसे किता किया है। इस नुक्ते को नाम दे देते हैं नुक्ता पी। तो दायरे के बैरून में एक नुक्ता इस तरीके से वाक़ है, इसे मरकज़ से इसका फासला दिया गया है 7.3 सम। अब इसके पहले जैसे हमने किया था सेम प्रोसीजर हमें यहाँ भी करना है। ध्यान दीजिए, किता ओ पी का उमूदी नासिफ खींचना है। तो उमूदी नासिफ खींचने के लिए आधे से ज़्यादा पर काट लीजिए। ऊपर में एक कॉस बनाइए, नीचे में एक कॉस बनाइए। अब नुक्ता ओ पे रख के एक कॉस को किता कीजिए, उसी तरीके से नीचे वाले कॉस को भी किता कीजिए। यहाँ हमें दो नुकात हासिल होते हैं। ये दोनों नुकात से गुजरता हुआ एक ख़त खींचिए। ये ख़त ओपी को जिस नुक्ते पे किता करता है उसे नामजद करेंगे हम एम से, यानी नुक्ता एम ओपी का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें नुक्ता एम को मरकज़ मानना है। नुक्ता एम को मरकज़ मानकर एम ओ ये फासला लेंगे हम निष्कुत्र, और दायरे का एक कॉस बनाएंगे या फिर दो जगह किता करेंगे, ऊपर और नीचे, जैसा भी आप मुनासिब समझते हैं वैसा ही कर सकते हैं। या तो ऊपर किता कीजिए और नीचे किता कीजिए, या फिर ऐसा आधा कॉस बना लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे दो नुकात हासिल हो गए। इस नुक्ते को नाम दे देंगे हम नुक्ता ए, उसी तरीके से इस नुक्ते को नाम दे देंगे नुक्ता बी। पी और ए से गुजरता हुआ एक ख़त खींचिए, उसी तरीके से पी और बी से गुजरता हुआ दूसरा ख़त खींचिए। ध्यान दीजिए, ये दो ममासी कितात हैं, पी ए और पी बी, ये मतलूबा ममास हैं। अल्लाह हाफिज़।